दोस्तों, अब यहाँ के करता रहता हमें। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आ चुका हूँ एक और नया वीडियो लेके। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में जो गाइस हम लोग के पास फोन आया हुआ है पोको X3। तो इसमें जो गाइस प्रॉब्लम है, इसमें जो है साउंड नहीं आ रहा है और जो है कैमरा नहीं चल रहा है। मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ, एक मिनट। तो देखिए कोई भी रिंगटोन नहीं बज रहा है इसमें। तो एक बार जो इसको कैमरा को भी ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए कैमरा, बैक कैमरा जो ओपन हो रहा है, लेकिन फ्रंट कैमरा जैसे ही हम लोग कर रहे हैं तो इस तरीके से हैंग होके ये रह जा रहा है। फ्रंट कैमरा जो इसमें ऑन नहीं हो रहा है। तो कस्टमर ने जो है इसे कहीं और दिखाया था, तो उन लोगों ने सॉफ्टवेयर वगैरह करके देख लिया है, जबकि इसमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है। और किसी टेक्नीशियन भाई ने जो यहाँ पर इसमें रिंगर आईसी में भी थोड़ा छेड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट। बोर्ड को निकाल लेता हूँ सबसे पहले बाहर। तो इसमें देखिए निकाल लेता हूँ और सारे कैमरास को निकाल के बोर्ड को एक बार आप लोगों को निकाल के मैं दिखाता हूँ। उसमें जो है किसी टेक्नीशियन भाई ने स्पीकर रिंगर आईसी वगैरह पे भी काम किया है और वहां पर जंपर वगैरह कर दिया है। लेकिन जो गाइस अभी जो पोको X3, पोको X2 और X3 Pro, इसमें इस तरीके के फोनों में जो ज्यादातर प्रॉब्लम आ रहा है वो सारे सीपीयू रिवॉल्व करने से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं भी और छेड़ने का जरूरत है। मैंने पोको X3 और X3 Pro और X2 इस तरीके से काफी फोनों को बनाया है जिसमें इस तरीके का टच। पोको X2 में तो टच का प्रॉब्लम होता है, ज्यादातर टच और साउंड नहीं, माइक नहीं चलता इसमें पोको X2 में। और X3 वगैरह में भी जो है इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। इसमें टच का तो प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया, लेकिन साउंड और फ्रंट कैमरा इस तरीके का प्रॉब्लम जो है इसमें आता रहता है। तो ये देखिए किसी टेक्नीशियन भाई ने यहाँ पर जो है रिंगर आईसी का सील्ड वगैरह निकाल कर यहाँ पर जो है काम वगैरह किया है। और ये देखिए रिंगर के जो कॉइल्स हैं इनमें भी जंपर कर रखा है। तो गाइस इस तरीके से अगर आप लोगों के पास कोई भी फोन आए जिसमें जो है फ्रंट कैमरा और जो है इसका रिंगर ना वर्क करे, तो आप लोगों को कहीं कुछ छेड़ना नहीं है। डायरेक्ट सीपीयू निकालो, रिवॉल्व करो, लगाओ और वन टाइम में जो गाइस आप लोगों का फोन जो है रेडी हो जाएगा। तो यहाँ वहां छेड़ने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास इस तरीके से फोन आता है प्रॉब्लम में, तो ये जो है इसका सीपीयू रिवॉल्व करने से प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व हो जाएगा 110%। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पे मेरे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जो है दबा दो, ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं।
तो गाइस हम लोग का सीपीयू रिबॉल जो हो चुका है, फोन को जो है एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फोन जो हम लोग का ऑन हो चुका है। तो अभी इसमें जो फिलहाल हम लोग चेक करके देखेंगे जो हम लोग का प्रॉब्लम था कैमरा और साउंड का, वो सॉल्व होता है या फिर नहीं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग कर सकते हो। और अगर मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग वो वीडियो यहाँ तक देखे हो तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। तो हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं जो हम लोग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है या फिर नहीं। माइक्रोस्कोप को थोड़ा साइड कर लेते हैं और ये देखिए मैं सेटिंग पे आ चुका हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो डन हो चुका है हम लोग का। साउंड जो नहीं बज रहा था, रिंगर ऊपर बज रहा है रिंगर। तो गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो रिंगर प्रॉपर हम लोग का बज रहा है। तो अभी कैमरा को चेक कर लेते हैं। बैक कैमरा, ये देखिए बैक कैमरा तो बिल्कुल प्रॉपर था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। तो ये देखिए फ्रंट कैमरा भी हम लोग का जो है आ चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।